इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बीच में फंसे हुए एक पेच की खबर से। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने एक नया पेच फंसा दिया है। कांग्रेस का कहना यह है कि 290 सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, 100 सीटों पर सहयोगी दलों के साथ में वो चुनाव लड़ेगी 2024 की लोकसभा का। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 10 राज्यों में अकेले अपने दम पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। 9 राज्यों में गठबंधन करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार हो रही है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई कांग्रेस आलाकमान के साथ में, प्रदेशों के अध्यक्षों के साथ में और दूसरे तमाम नेताओं के साथ में, उसमें यह फैसला लिया गया। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जहां पर इंडिया गठबंधन के लिए अभी संयोजक पद को लेकर के लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर आरजेडी और जेडीयू, इन तमाम लोगों की तरफ से अलग अलग मौकों पर दिए गए बयान ये दर्शाते हैं कि क्या एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट जमीनी स्तर पर उतरना शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अभी भी एक तरीके से शून्य की स्थिति में है। इसी पर हम अपने सहयोगी की तरफ रुख करें उससे पहले लेकिन आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन का मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हो पाई है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है वहां पर वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी, जबकि जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है उन 9 राज्यों में कांग्रेस अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करेगी। बात अगर करें बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की, तो वहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन करने के मूड में है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी गठबंधन करने के मूड में है कांग्रेस, लेकिन हालांकि ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने राज्य में कहीं ना कहीं कांग्रेस को जगह देने वाली नहीं है, या फिर यूं कहे कि कांग्रेस को भटकने भी नहीं देगी। लेकिन देखना ही होगा कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बातें होती है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत। तो अब सवाल यह है कि एक तरफ जहां पर गठबंधन के सहयोगी दल अलग अलग तरीके से अपनी बातें सीट शेयरिंग को लेकर के रख चुके हैं, जिसको लेकर के विवाद की लकीर भी खिंचती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में अपने नए फॉर्मूले के साथ में आगे बढ़ने के लिए सहमति बनी है। अब इस पर आगे क्या कुछ होना है, हमारी सहयोगी काजल सिंह हमारे साथ में इस वक्त इसी खबर पर ताज़ा और ज़्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रही, उन्हीं की तरफ रुख करते हैं। काजल, अभी तक तो सहयोगी दलों की तरफ से एक तरीके से पेच फंसा जा रहा था, मगर अब कांग्रेस पार्टी ने जो लाइन ली है इससे तो लगता है कि पेंच और ज्यादा फंसेगा। जी बिल्कुल जब्बार, देखिए अगर बात करें इंडिया अलायंस की तो लगातार जितना ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा था शुरुआती दौर में, और उसका सबसे ज्यादा अगर बात करें उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अगर किसी की या तो नीतीश कुमार की या तो कांग्रेस की मानी जा रही थी, लेकिन बीच बीच में यानी कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में दांव और पेच लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सपा और कांग्रेस की बात नहीं बन पा रही थी। हालांकि चौथी बैठक में ये सब मामले सुलझाने की पूरी कोशिश की गई और वो मामले कहीं ना कहीं दब गए, लेकिन अब अगर बात करें बैठक की तो बैठक को लेकर भी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ अगर सीट शेयरिंग को लेकर बात करें तो दांव पेच लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह हर पार्टी अपने तरीके से खेलना चाहती है। जहां पर जिसकी रणनीति या जिसके वोट बैंक है तो वहां पर तो अपना वोट बैंक, वोट को पूरी तरह से बचाना चाहती है, किसी और पार्टी को मौका नहीं देना चाह रही है। और सेम अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये रुख बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां किसी और पार्टी के साथ वो चुनाव नहीं लड़ेगी, वो अकेले लड़ेगी। लेकिन जहां पर मजबूत है अगर वो वहां पर अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी काजल, तो फिर जो सहयोगी दल हैं वो जिन राज्यों में मजबूत हैं जाहिर तौर पर वो भी कांग्रेस को उतना महत्व वहां पर नहीं देंगे और सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस को नंबर 2 के हैसियत पर वहां पर रहना पड़ेगा। इस बात को लेकर सहमत है कांग्रेस? देखिए कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी रुख साफ नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जहां पर वोट कोर जिसका भी है, चाहे वो आरजेडी का है, जेडीयू का है, आम आदमी पार्टी का है, अलग अलग पार्टियों का है, तो साफ तौर पर जिस तरीके का रुख कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना रही है तो सेम वही रुख अलग पार्टियां भी अपना रही है। इससे पहले हमने देखा महाराष्ट्र में किस तरह से शिवसेना ने साफ तौर पर कांग्रेस को ये कहा था कि कांग्रेस बिल्कुल जीरो से यहाँ पर शुरू करे,
उसी तरीके से कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से भी कहा गया है कि 16-16 सीटें हमारी होंगी, बची हुई 8 सीटें में जिसको जो बांटना है वो बांट सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इंडिया अलायंस में कुछ भी साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी सामान्य बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब्बार, तो आगे बढ़ने की तैयारी तो दूर, कंफ्यूजन की एक स्थिति बनी हुई है। बहुत शुक्रिया काजल, इन तमाम जानकारी के लिए, आप निगाह बना करके रखें। तो इंडिया गठबंधन में पेच दर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है।